अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, वो जो आप लिखना चाह रहे थे, पता नहीं अब उसके बाद आपने दोबारा लिखा है कि नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सही क्या बनता था। कुनुष्कान दिक्कतलीम जो आखिरी वाला था ना, मैं बहुत बातूनी हूँ, उसमें आप लिखें बेन कुनुष्कानम, चोक कुनुष्कानम, इस तरह से कर सकते हैं। बहन, तो वो दिक्कत लिए नहीं है। जी, दिक्कतलीम नहीं, चोक कुनुष्कानम। जो वो जो तो आपने कितने नंबर फोटो भेजी थी, जिसमें आपने जी अपने जी, बारे में समझ बताया हुआ था, उसका आखिरी वाला जो जी जी, जुमला है, मैंने बैन देख लिया दिक्कत मैंने। यम की बजाय वहां पे लिख लें चोक चोक कुनुष्कानम। मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला, मैं, बातें करने वाला हूँ। मैंने बिल्कुल गलत लफ्ज उठा लिया। हम्म। ओके सर, थैंक यू। वेटिंग फॉर यू ऑन जूम। हम्म। अच्छा, अभी और लोग नहीं आए हैं, तो एक आपसे मैं सवाल पूछ लूं। जी जी। ये पेज नंबर 11, वर्कशॉप वर्कबुक का जो है, हम्म। उसमें तस्वीरें बनी हुई हैं और उसमें एक बच्चा बना हुआ है जो सोफे पे बैठा हुआ है और लिखा है कौतुक डैश वार। तो वहां पे कोलतुक्ता क्या चोजुकवार, कोलतुक्ता प्रोजेक्ट आ चोजुकवार। जाएगा वहां पे? हाँ जी, तो चोजुक किस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि वहां पे आपने बुलुनमा दुरुमु लगानी है। फिर क्या करेंगे? बुलुनमा दुरुमु मेनली लगानी थी आपने। उसके बाद वो बच्ची नजर आ रही है तो हम किस बार भी कह सकते हैं। चोजुक जनरल हम्म। इस्तेमाल होता है, वो भी कह सकते हैं। तो बस अगर हम उसके बीच में लिख दें किस तो काफी है। खाली किस नहीं लिख सकते, उसके पीछे बुलुनमा दुरुमु लगाना जरूरी है। कोलतुकता चोजुकवार या अच्छा, कोलतुकता ओके, किसवार। समझ गया। सर ओके ओके, थैंक यू। सर वेलकम जी। ये ना मुझे एक्चुअली उसमें पूछना था। मैंने जो लिखा है जी 4 नंबर और 5 नंबर, सॉरी मैं असल में उसको मार्क करना भूल गई थी। मैंने जी इसलिए जी। उसको छोड़ा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे लिखेंगे बेन चोक सोसिया, सोसियाल होगा सर, ये इसमें भी कुछ लीम। किस पेज की बात कर रही हैं? जी देखिए, फर्स्ट वाला ना, अ, वही जो ऊपर था, मैंने क्विज जैसे जो लिखना था, जो अपने बारे में बेनिम लिखना था, तो हाँ, उसको एक तो मैंने लिखा बेनिम आदम निशात फातिमा हिंदुस्तान द दुलुम, और आपकी बेन आवाज बहुत कम आ रही है, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आप क्या कह रही हैं। सर, जैसे मैंने ये लिखा अपने बारे में रिगार्डिंग क्वालिटी, जैसे बेन दुजेल ली यिम, तो ये सही है। हम्म। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन ये फोर्थ वाले में उसके बाद बेन चोक सोसियाली यिम होगा सर। सोशियालम या सोशियाल दिलिम। जी यिम वाला उस सूरत में आता है जब लास्ट लेटर वॉवल हो। अच्छा अच्छा वॉवल ना अच्छा। हो फिर नहीं ये लेके आना।
अच्छा, वैसे ही जैसे ये बेन जिद्दी, तो ये इसमें क्या करेंगे सर? आपने जिद्दी एक हिम। आपने और आपके बेटे ने होमवर्क भी भेजा हुआ है, उस पर भी मैंने आपको बताना था। जी उसमें जी मिस्टेक्स थी, मैं वो भी ज़रा थोड़ा से बता दूं। जी सर, वो एक मिनट, ये है यशिंदायम नहीं होता, यशंदायम, यानी वहां पे जो है वो लगना है, आपने ई लगाया हुआ है दोनों जगह पे। ओनुच यशंदायम की जगह आसिम ने ओनुच यशंदायम जो है उसको यशिंदायम किया हुआ है, वो गलत है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लयम, हिंद लियम नहीं, हिंदुस्तान लयम, हिंदुस्तान लयम, इसको गूगल करके देखिएगा। हिंदुस्तान लयम, हिंद लियम नहीं। ओके मैं सर। हिंद का हूँ नहीं, मैं हिंदुस्तान का हूँ। हम्म, बैन वीर और एनजी यिम, ये ठीक है। बैन आक्तिफ कुचलू वे, सोशियाल बीरी यिम कर सकते हैं एंड पे। सोशियाल करने के बाद एंड पे बीरी यिम कर सकते हैं, या एंड वाले के साथ सोशियालम कर लें। ओके सर। ओ अरब नहीं, वो पे आएगा वहां पे, ओ अरब, पे के साथ। ओ ओन दोत यशंदादर, ये यशंदादर तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने ट्रांसलेटर यूज किया है। ओ जी सर, अकल, इसका अकीली नहीं होता, वो अकल, उसमें दोनों जगह पे आना है, आपने ई लगाया हुआ है। हिजल होता है, हिजली नहीं होता। यानी आपकी जो मेन मिस्टेक यहाँ पे मुझे नजर आ रही है वो ये है कि आपको और ई में फर्क नहीं आप कर रहे। इवन आपके अर्कदाशमन के अंदर भी जो है वो ओ आना है, वहां पे भी आपने ई लगाया है। अद, अर्कदाशमन अद लिखना होता है, अदन नहीं लिखना होता। थर्ड पर्सन की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो थर्ड पर्सन में ये जो ने है वो सेकंड पर्सन का सफिक्स है, थर्ड का नहीं है। थर्ड पर्सन का सफिक्स नहीं होता। अच्छा, तो इसमें मेरा जी मेरा एक तजर्बा ये था जी, कि जब इंग्लिश में जैसे आई लिखने की इतनी ज्यादा आदत होती है उस पर डॉट लगाने की, हाँ हाँ, कि वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। लग तो मैंने जाता। बड़ी मुश्किल से अब मैंने डॉट लगाने का यानी वो किया है कि मैं डॉट लगाता ही नहीं। फिर सही है। बाद में गौर करके कि कहाँ ई आना है कहाँ ए आना है, फिर वहाँ डॉट लगा दिया। और ये काफी प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा हुआ, वरना ऑटोमेटिकली वो डॉट लग जाता सर ऐसे ही यही है। बिल्कुल प्रॉब्लम है हमारे साथ भी। बिल्कुल सर, लेकिन यही हमें होता है सबके साथ। आज आपने ये पहली दफा जो है ना वो मेरे साथ बड़ा एक तहकीकी जो बात है वो की है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे उनको डॉट लगाना होता है वो वहाँ पे नहीं भी लगाते, ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं। लेकिन आज के बाद मैं इसके ऊपर ज़्यादा गौर करूँगा। ये वाली बात आपकी बड़ी वो है, ऑथेंटिक है कि ई लिखने की इतनी आदत, वो इंग्लिश वाले डॉट डालने की इतनी आदत होती है कि बंदा यहाँ पे भूल जाता है। ये बड़ी पते की बात है। अच्छा जी, ये जो है ना अस्सलाम दोजेनलियम, वालेकुम सर। बेंचोक सोशियालम करना था, बेन जिद्दी, जिद्दी के अंदर यिम करना है, बेन जिद्दी यिम। ठीक है जी। O otuz yaşında mühendis और çalışkan sessiz ve çok आपकी कंपैरेटिवली कम मिस्टेक हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी भी हैं, जैसे वाली मिस्टेक आपकी भी है। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी। इस तरह जो है ना, कभी मुझे बाज़ औक़ात टाइप करना ना मुश्किल लग रहा होता है, तो मैं उस सूरत में आपको इस तरह क्लास के शुरू के टाइम के अंदर जो है वो मिस्टेक्स मेंशन कर दिया करूँगा। आप लोग काम करना इस वजह से ना छोड़ दीजिएगा होमवर्क कि मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं आपको जितना मैक्सिमम हो सकेगा ज़रूर उसके ऊपर गाइड किया करूँगा। लेकिन ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज जारी रखें। आपने इस वजह से छोड़ नहीं देना। आप खुद के किए हुए को भी दोबारा जब चेक करेंगे तो आप मिस्टेक्स निकाल पाएंगे। जब क्लास में मैं जनरल मिस्टेक के ऊपर बात करूंगा ना, तो आप हर एक अपना इंडिविजुअल देख के उसमें से मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। बहरहाल इसको इस तरह से इंशाल्लाह कोशिश करके सब जारी रखेंगे,
ताकि जितना मैक्सिमम सीख सकें वो सीखें। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे लोग क्लास में मैंने उधर ग्रुप में सना आपके वाले ग्रुप में मैंने मैसेज दिया है, लेकिन आया कोई नहीं है वहाँ से। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके वाले ग्रुप में मैसेज छोड़ा है लेकिन कोई नहीं आया। चलें, बहरहाल होपफुली आ जाएंगे। मिसेज सर आसिफ उन्हें रजा, हमारे ग्रुप में आपके डालेंगे ना? हस्बैंड लेट पहुंचेंगे? नहीं सर, मैं अवेलेबल हूँ, दोनों साथ में ही है। अच्छा, एक साथ है, ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, लैला आप क्या कह रही हैं? सर मैं चाह रही थी कि आप सना को हमारे ग्रुप में ऐड कर देना। फिर आपने कहा था कि वो सितंबर का ग्रुप तो स्टार्ट नहीं होने वाला है, नहीं, तो अब उसके कुछ फिलहाल के चांसेस लिए। बनना शुरू हो गए। इनको आपके ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, लेकिन क्लासेस ये ले सकती हैं आपके साथ। अच्छा जी, ओके। हाँ जी, ओके सर। चलें सर मुझे एक बात पूछनी थी, सॉरी। जी। जैसे जैसे ये होता है गुज़ैल बीर का दिन, एक के लिए, वाहिद के लिए, तो जैसे अरबी में इतना होता है, तो यहाँ भी कोई रूल है कि हम दो के लिए क्या बोलेंगे? दो के लिए क्या बोलेंगे? मतलब 2 पर्सन जैसे है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है, या ये डायरेक्ट सिंगुलर प्लूरल ऐसा है? ऑनलार करेंगे ना, जब दो हो जाएंगे तो ऑनलार की फॉर्म में बात करेंगे। नहीं सर, इस्तिस्ना की बात कर नहीं, रहे हैं वो, इस्तिस्ना। इस्तिस्ना जैसे है, जैसे फॉर अरबी में होता एग्जांपल, है, डुअल जैसे डुअल। आप एक। थोड़ा सा अगर हैंड फ्री करीब करके बोला करेंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी आपको समझने में। आपकी तो आवाज़ मेरे ख्याल कम। से ये जो बात कह रही है ना कि अरबी में दो के लिए एक अलग लफ्ज होता है, मेरे ख्याल से वो तुर्की में तो नहीं है ऐसा। जैसे जैसे सर जैसे कलम का कलमानी और अकलाम अलमैन, होता है ना। नहीं, ऐसा ऐसा वो नहीं है। उस सूरत में कलम आप कलमानी लैर लगाते अकलाम। हैं, लार या लैर लगाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ। आपके जुमले को मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप किस में वो लगाना चाह रही हैं। चौले की तो हमने पढ़ी है, जी, दोबारा तो एक्सप्लेन सर कीजिएगा। जी, जैसे सिंगुलर के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया, गुज़ैल बीर का दिन, तो हम्म। वैसे ही टू के लिए या ड्यूअल के लिए। किम लैर के लिए जवाब में गुजैल बीर कदन नहीं हो सकता। नहीं सर, ओके, किम नहीं लैर किम के लहर है। जवाब में, वो किम के जवाब में तो हो सकता है, लेकिन किम हम्म, लैर के जवाब में बीर नहीं हो सकता, फिर वो एक से ज्यादा की आप बात करेंगे। नहीं, जी, ये कह रही है जैसे कि तो बीर कलम, जैसे कि अरबी में होता है ना कलम और कलमैन, इस यानी बात को आप कह रही है। यहाँ पे किम भी ऐसा है कि आप एक से ज्यादा के लिए, आपने चोल एक ही पढ़ी है पहले चैप्टर के अंदर, हाँ लेकिन लेकिन उसकी जो चोल एक ही की इस्तिस्ना है उनको आपने ज़हन में रखना है कि अगर आपने नंबर लगा दिया ना साथ, तो नंबर लगा देने की अच्छा, सूरत में उसके फौरन बाद आने वाले लफ्ज के साथ आप चोल एक ही नहीं लगा सकते। अच्छा, ठीक है अच्छा, जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, चलें। ठीक। उनीते उच्च बेजेरिलर स्किल्स महारतें गुनलुक हयात अनलात्मा रोज़मर्रा की ज़िंदगी बयान करना, बताना। बोझ जमान लारे दयार लैंदिर में अपने जो फ्री औकात हैं उनको इवेल्युएट करना, उनकी तशखीस करना कि आप उसमें क्या कुछ करते हैं। इस्तेक्लेरी इफ़ादत में जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनका इजहार करना, उनको बयान करना। दिल बिलगिसी के अंदर आप प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, और प्रेजेंट टेंस में वो कौन कौन से आगे जो फर्दर सब टेंसेस होते हैं उनको कवर करता है, वो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूनेल में दुरुम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बताने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। उज़ाक्लाशमा के अंदर हम किसी चीज़ का किसी चीज़ से दूर होने को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। माक इस्तेमक जो ऊपर लिखा हुआ ना इस्तेक्लेरी इफादत में, वो यानी ख्वाहिश, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए जो ग्रामर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा वो है माक इस्तेमक। उसके बाद केलिमे लैर अल्फाज, और उसमें क्या है, गुनलुक एतकिनलिक लैर रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ, हॉबी लैर मशगले, आलिशवेरिश खरीदारी,
मिन्हा, आप क्लास में शुरू में थी या ड्रॉप हो गई थी, या जो है वो अभी अभी आई हैं? सर मैं अभी आई हूँ। अच्छा, हमने जो है ना वो अब से आगे एटलीस्ट 10 सितंबर तक हम 7:15 पे क्लास करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हमारी क्लास 7 बजे हुआ करेगी। तो ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिवली चेक करती रहा करें कि हमने लास्ट क्लास में भी मेरा ख्याल है डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास 7:15 पे होगी। ऐसे ही है? जी सॉरी सर, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ये है कि इन चीज़ों को नोट किया करें क्लास में तवज्जो से, कि आप का जो है वो क्लास से हर्ज ना हो। आपकी जी फैमिली में ठीक से है कोई सर। क्लास अटेंड करना चाहते थे, उनका है प्लान, तो उनको बता दें नई क्लास स्टार्ट हो रही है। कल चांसेस हैं नई क्लास के स्टार्ट होने के। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ने या प्योरसन तुम क्या कर रहे हो, इसको इस सेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि हाल अहवाल के मानी में भी। ना प्योरसन यानी हाउ आर यू डूइंग, नस्ल या प्योरसन उस सेंस में। तो हाउ इज गोइंग के सेंस में भी बाज़ औक़ात। लेकिन ने या प्योरसन का नॉर्मली लफ्ज़ी माना ये है कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, आ बोलूमू के अंदर क्या है, बीर गुनुम। अब हमने इस चैप्टर के इस सेक्शन के अंदर क्या मेनली टारगेट करना है कि अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए कि आप पूरे दिन में क्या करते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन कर पाएँ टर्किश लैंग्वेज के अंदर, कि आप सुबह इतने बजे उठते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं, उसके बाद ये करते हैं। स्कूल जाने वाले कहेंगे मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। ऑफिस जाने वाले ऑफिस का कहेंगे। दोपहर यानी लंच करते हैं नहीं करते उसका जिक्र करेंगे। जो आपका ऑफिस या स्कूल से फारिग होने के बाद आप क्या करते हैं, घर कितने बजे आते हैं, घर आने के बाद क्या 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 कुछ करते हैं, और सोते कितने बजे हैं। ये आपकी एक एक दिन आपका जो रूटीन में एक दिन होता है वो कैसे गुजरता है। उसके बाद जब आप फ्री औकात की बात करना शुरू करेंगे, तो उसके अंदर वीकेंड्स का भी जिक्र आना शुरू हो जाएगा। वो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं इस चैप्टर के, उसके अंदर ये चीज़ें भी आएंगी। तो आपने ये सब जो है वो टर्किश लैंग्वेज के अंदर बताना सीखना है कि आप कैसे बताएंगे। तो औरैनी औरुज हम सीखते हैं, ठीक है। और इसकी दो, चूँकि ये हमारा अब प्रेजेंट टेंस आ ही गया है, तो अगर याद हो आपको, ता है, ते हैं, ता हूँ, ये अलग से एक ज़मान था, यानी टेंस था। और ता है, ते हैं, ता हूँ, और रहा वाला जो है वो अलग से था, यानी फ़िलहाल जारी और फ़िलहाल मुतलक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये जो शिंदी की ज़मान है, इसको नॉर्मली इसी सेंस में लिया जाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। आप इस बुक के अंदर पेज नंबर 40 पे देखेंगे तो उधर उन्होंने यही लिखा हुआ है, अगर आपकी बुक में लिखा हुआ तो। नीचे जो उन्होंने ट्रांसलेशन की हुई है उसमें उन्होंने लिखा है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, लेकिन इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये है कि आप इसको ता है में भी ट्रांसलेट करेंगे सिचुएशन के लिहाज से, और आप इसको रहा है में भी ट्रांसलेट करेंगे। बाकी उसकी सारी हालतें भी, रहे हैं, रहा हूँ, वो सब भी रही है। तो यहाँ पे एक दफ़ा कर रहा हूँ, मैं भी आगे बार बार ना करूँ। और एनी औरुज हम सीखते हैं और हम सीख रहे हैं, दोनों दोनों में जो है वो ये ट्रांसलेट हो सकता है। ओकुम योरुम, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये योरुज हम खा रहे हैं। ओकुयोर मुसुन, तुम पढ़ रहे हो क्या। गैल मियो मुसुन, तुम नहीं आ रहे हो क्या। गिदी और, वो जा रहा है। दिनली और, वो सुन रहा है। यपी और सुन, तुम कर रहे हो। ने अपी और सुन, तुम क्या कर रहे हो। बिज तुर्चे और अच्छा, अब यहाँ पे एक मिस्टेक है। ने या प्योर सुनुज होता तो फिर हम जवाब देते बिज तुर्चे और। अब यहाँ पे ने या प्योर सुन लिखा हुआ है, तो इस सूरत में जवाब होना चाहिए बैन तुर्चे और। ठीक है जी।
उससे नीचे लिखा हुआ बेन किताब ओकुम योरुम म्यूजिक dinliyorum। ठीक है जी। अब इसका भी सवाल ये हो सकता है, नहीं बल्कि इसमें क्या सवाल होना चाहिए, यहाँ पे असल में सोरू एकी के साथ ही सवाल बन सकता है और इसके साथ हायर होना चाहिए था उस सूरत में कि सन किताब ओकुयोर मुसुन, तुम किताब पढ़ रहे हो क्या। हायर बेन किताब ओकुम योरुम म्यूजिक dinliyorum, नहीं मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ। एवे एवे gelmiyor musun, तुम घर नहीं आ रहे हो क्या। evet gelmiyorum या फिर हायर geliyorum। ठीक है जी। फिर है biz yemek yiyoruz, ne yapıyorsunuz, biz yemek yiyoruz। Murat nereye gidiyor, Murat okula gidiyor। ठीक है जी। इनके सवाल ये बन सकते हैं। और आगे जवाब तो लिखे ही हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हाजिरलिक चलिश्मा से तैयारी का मुताला, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है रेसिम लरे बकलम अशादा की लैदन हंगी लरीने यप्योरस, तस्वीरों को देखते हैं, नीचे दिए गए जो काम मुख्तलिफ उन्होंने कामों का जिक्र किया, उनमें से हम कौन कौन से कर रहे हैं या करते हैं उसकी बात करनी है। सबसे पहले यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कल की ओरम, मैं उठता हूँ या उठ रहा हूँ। हुई ओरम मैं सो रही हूँ, रहा हूँ। अच्छा, मेल में भी फीमेल में भी दोनों उसमें मुज़क्कर मुन्नस में इसका तर्जुमा हो सकता है। तो ये सिर्फ तस्वीर देख के ये सामने कोई होगा तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की। अदरवाइज किताब के अंदर लिखे हुए से आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि जो है वो मेल की बात हो रही है या फीमेल की हो रही है। यहाँ पे चूंकि हमें फीमेल्स नज़र आ रही हैं तो इस वजह से हम कह सकते हैं कल की ओर मैं उठती हूँ या उठ रही हूँ। हुई ओर मैं सो रही हूँ या सोती हूँ। इसी तरह ओकुला गिदियोरुज यहाँ पे होना चाहिए था, ज़्यादा लोग हैं, लेकिन बहरहाल गिदियोरुम से ये है कि मैं स्कूल जाती हूँ। चालीशियोरुम में काम करती हूँ। दैस चालीशियोरुम में यहाँ पे शुरू में हमें मेल नज़र आ रहा है तो मैं सबक पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। कहवालते यदि और मैं नाश्ता करता हूँ या कर रहा हूँ। यमे की ओर मैं खाना खा रहा हूँ। किताबों की ओर मैं किताब पढ़ रहा हूँ। टेलीफोन दा कनुश ओर मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ। येमेक पिशीरी ओर मैं खाना पका रहा हूँ या पका रही हूँ। ओतोबुसे बिनी ओर मैं बस पे सवार हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इशे की दी ओर मैं काम पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बायूं या पियोरुम और दुशालियोरुम दोनों तरह से नहाने को आप कह सकते हैं। मैं नहाता हूँ या नहा रहा हूँ। टेलीविजन इजियोरुम टेलीविज़न देखता हूँ। बिल्गिसियार कुलानियोरुम कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे अब दो एक्टिविटीज़ हैं। एक तो ये मैंने यहाँ से आपको पढ़ के ट्रांसलेट करके बता दी है। ऊपर वाले से उसने कहा कि जी आप तस्वीरों को देखें और इनमें से क्या क्या करते हैं वो बताएं। लेकिन इसमें साथ उन्होंने ये भी सवाल किया, तरतीब के साथ आप बताएं। पहले तो आप सिर्फ टिक करें ना कि ये करता हूँ ये नहीं करता हूँ, ये करता हूँ ये नहीं करता हूँ, पहले सवाल के लिए। दूसरे सवाल के लिए आपने तरतीब से बताना है, पहले ये करता हूँ उसके बाद ये करता हूँ उसके बाद ये करता हूँ। यानी उस तरह ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये करता हूँ फिर ये करता हूँ फिर ये, बस बारी बारी बता दें। uyuyorum, kalkıyorum, kahvaltı ediyorum, okula gidiyorum, ders çalışıyorum, kitap okuyorum, yemek yiyorum। इस तरह करके मुख्तलिफ आप जो भी तरतीब लगाना चाहें उस तरह तरतीब से ऐसे ही समझ लें कि आपने लिस्ट करना है तरतीब के साथ, सबसे पहले क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं। ये करने के बाद फिर आपके नेक्स्ट जो एक्टिविटी आती है वो ये कि आप किस वक्त क्या करते हैं। यानी आप सुबह सुबह कौन से काम करते हैं, दोपहर में कौन से करते हैं, शाम में कौन से करते हैं, और जो है रात में कौन से करते हैं। तो ये तीन तीन एक्टिविटीज़ में से दो एक्टिविटी आपके ऊपर आ रही हैं। आप लोग बताएं कि आप कौन सा काम किस वक्त करते हैं। जी कोई से एक दो लोग बता दें
उसके बाद जो है ये इसको जो ख़ास तौर पे नंबर 3 है, इसको आप होमवर्क में भी ले सकते हैं। सेकंड का आप बता सकते हैं, कोई से 4-5 काम बता दें कि ये करता हूँ तरतीब के साथ, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्योंकि सर मैं बताऊं? आज के दिन में हमने नेक्स्ट पेज भी ज़रूर पढ़ना है। जी बोलें। सर कालकी योरम हम्म कहवालती योरम। हम्म नेक्स्ट आ गया सर सर चालती सेकंड योरम। में बानियो जी चालती योरम। सर उठने आसिम, के आपने क्या बोला? उठने के बाद शावर बानियो या पियरो। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। काल्की ओरुम बायो या पियोरुम कहवालते दियोरुम ओकुला की दियोरुम ओटोपोस बेनी ओकुसे योरम। बिनियोरुम ओकुला की दियोरुम। वो आप जिस तरह भी करना चाहें कर सकते हैं। दिलगी सियार कोलानी योरम। जी, इसी तरह एक दो लोग और बता दें, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। Calcium, Banyo Yapiorum, Cavaltediorum, Kitab, Ukiorum, Veorum. हमारे 11 लोग थे, 9 रह गए हैं मेरे समेत। जो 2 गए हैं वो कौन कौन से थे? चलें, बहरहाल जो भी मिन्हा का हो गया। अब कोई और एक दो लोग बता दें, जी सर, फिर हम हम ट्राई करें। जी करें। फर्स्ट क्लास ही तो मिस्टेक शायद होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उयो यूरोम, हम्म कैल्की यूरोम हम्म एंड दैट्स क्लासी यूरोम एंड टर्किश लैंग्वेज में एंड की जगह आप वे लगा लें। ओके वे किताब उको यूरोम ये सबसे यमक। आखिरी वाले से पहले, आखिरी जुमले से पहले जो है ना वे लगाना। लेकिन बहरहाल अभी आप स्टार्ट है तो जिस तरह भी बोलते जाए। फर्स्ट क्लास है। और ये येमिक पिशरी पिशरी यूरोम। हम्म इतना ही है। चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, कौन, कोई और एक लास्ट कोई और कर ले। सर मैं बताऊं? जी बोलें। कल की कैवल्टी एडियोरम अच्छा, किताब कहवालती नहीं ओकियोरम। होता हमारे, अक्सर ये भी होता है कि लिखते हुए तो जो को ई लिखते हैं, बोलते हुए भी ई बोलते हैं। ये कहवालत है, से कहवालत, कहवालती नहीं। कवाल्ट हम्म कवाल्ट एडियोरम हम्म किताब ओकियोरम हम्म यमक पिशयोरम वे टेलीविजन एजियोरम। जी, चलें आगे पढ़ते हैं। ये वाली नंबर 3 आपका होमवर्क है। आप लोगों ने अपने ऊपर वाले जो काम हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से, सुबह में, दोपहर में। असल में तो लिखा हुआ है 3-3 जुमले लिखने, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा सर जी। ये सबह, सॉरी ये सर, सबह के बाद ये ओली मतलब ओयले, आफ्टरनून। ओयले दोपहर को बोलते हैं, ओयले दिन सोंडा दोपहर को बोलते हैं, आक्षाम शाम है, और गेजे जो है रात को बोलते हैं। रात को, जी जी, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया है ओकुमा बीर गुनुम, मेरा एक दिन, बुरस इस्तांबुल ये जगह इस्तांबुल है। इस्तांबुल बुयुक bir शहर ve burada birçok insan yaşıyor। इस्तांबुल एक बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। herkesin farklı bir hayatı var। हर किसी की एक मुख्तलिफ ज़िंदगी है। उसके बाद पहला बताता है कि मरहबा benim adım ओनूर। मरहबा, मेरा नाम ओनूर है। बेन औरत मैंने, मैं एक टीचर हूँ। बेन खद कोयदे ओथरियोरुम, मैं खद कोय में रहता हूँ। हैर सबा, आप देखें ना यहाँ पे ता हूँ ज़्यादा सूट करता है, बजाय इसके कि रहा है, रहे हैं में करें। हैर सबा ये दी दे, यहाँ पे दा नहीं लिखेंगे, ये दी दे।
खल्कियोरुम, ये क्यों यदि दे क्यों किया है? बुलुनमा दुरुमु के रूल्स रिवाइज कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे मैंने यदि दे क्यों लगाया। अच्छा जी, यदि दे खल्कियोरुम, 7 बजे हर सुबह सुबह जो है वो 7 बजे उठता हूँ। दुशालियोरुम, मैं नहाता हूँ। कहवालते, दुशालियोरुम तो जो है वो डायरेक्टली टेकिंग शावर के सेंस में आता है, लेकिन जो बायो या पियोरुम जो है उसको लफ्ज़ी माना लें तो मैं बायो करता हूँ, और बायो जो है वो किसी हद तक नहाने के सेंस में लिया जा सकता है, लेकिन वॉशरूम नहाना धोना के सेंस में लिया जा सकता है। अच्छा जी, कहवालते दुशालियोरुम कहवालते एदियोरुम में ओकुला की दियोरुम, मैं नाश्ता करता हूँ और स्कूल जाता हूँ। अच्छा, कहवालते एदियोरुम भी इस्तेमाल होता है और कहवालते यपियोरुम भी इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद साथ ओन उचते, इसको ओन उचते बोलेंगे या फिर बीर दे बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको साथ ओन उचते बोला जाए। इस्तेंच की ओर 1 बजे काम से निकलता हूँ, जॉब से निकलता हूँ, ऑफिस से निकलता हूँ, इन सब मानी में लिया जा सकता है। इस्तेन सोंडा arkadaş larımla buluşuyorum, जॉब के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, वे सोहबत ediyorum और बातचीत करता हूँ। Sonra eve dönüyorum, अच्छा सोहबत ediyorum जो है वो सोहबत चैट को बोलते हैं, ठीक है जी, तो इस वजह से इसको बातचीत करता हूँ। लेकिन सोहबत दियोरुम के इस सेंस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि मिल बैठते हैं। सोनरा एवे दोनियोरुम, उसके बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ। किताब उकियोरुम वे यतियोरुम, किताब पढ़ता हूँ और लेट जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे जो टॉप पे है, मेरहबा बेन पिनार, मैं पिनार हूँ। बेन एव हानमयम, मैं घरेलू औरत हूँ। बेनिम इकी छोजुम वार, मेरे 2 बच्चे हैं। सबाह लारे चौक एरखेन काल की ओर, मैं सुबह के औकात में बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। ऐशी में वे चोजुक लारामा कहवालत हाजिर ली और मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। सोनरा एशिम इशे चोजुक लारम ओकुला गिदियो, उसके बाद मेरे हस्बैंड काम पर या ऑफिस के लिए और मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। बैन एवी तेमिज लियोरुम, मैं घर की सफाई करती हूँ। वे येमेक पेशीरी ओरुम, और खाना पकाती हूँ। यहाँ पे देखें ए वी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए वे लिखा हुआ है, तो इसके बाद वाली जो फील होती है ना वो इस चीज़ के ऊपर इसको चेंज करती है। इससे पीछे वाली जो ग्रामर है, यहाँ पे यूनैल में लगी है, यहाँ पे बेलिर्थ में लगी है। ये क्यों लगी है, ये दोनों अभी हमने पढ़नी है, तो उसके जब आप पढ़ लें तो यहाँ पे रूल्स आके दोबारा से अप्लाई कीजिएगा कि लगते हैं कि नहीं लगते। मैं घर साफ करती हूँ और खाना पकाती हूँ। ओयलेदेन ओयलैन arkadaşlarımla alışverişe gidiyoruz, दोपहर में दोस्तों के साथ खरीदारी के लिए जाते हैं। dışarıda kahve içiyoruz, बाहर हम कॉफ़ी पीते हैं। akşam eşim ve çocuklarım eve dönüyor, शाम में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे घर वापस आ जाते हैं। बराबर yemek yiyoruz, इकट्ठे खाना खाते हैं। çocuklarım akşam erken yatıyorlar, मेरे बच्चे शाम में जल्दी सो जाते हैं। बेन व एशिम फिल्म izliyoruz, मैं और मेरे हस्बैंड फिल्म देखते हैं। सोहबत ediyoruz और बातचीत करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 है, बेनिम अदम गुलाय, मेरा नाम गुलाय है। बेन यूनिवर्सिटी दे और एनजीएम, मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। बेन बकर कोए दे ओथरियोरो, मैं बकर कोए में रहती हूँ। बेनिम हर सबा दर्सिम योग, मेरी हर सुबह क्लास नहीं होती। बुनु नीचिन बाजन एरकेन बाजन गेज खाल की ओर, इस वजह से इसलिए मैं बाज़ औक़ात जल्दी और बाज़ औक़ात लेट उठती हूँ। Ben arkadaşlarımla aynı evde kalıyorum, मैं अपने दोस्तों के साथ एक ही घर में रहती हूँ। biz sabahları kahvaltı ediyoruz, हम सुबह के औकात में नाश्ता करते हैं। ben gazete okuyorum, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। onlar televizyon izliyorlar, वो लोग टेलीविज़न
हैं सोनरा बराबर ओकुला गिदियोरुस। उसके बाद इकट्ठे स्कूल जाते हैं। दैट्सन सोनरा एवे दोनियोरुस यादा दिशारदा गेजियोरुस। क्लास के बाद हम घर वापस आ जाते हैं या बाहर घूमते हैं। आक्षाम लारे एबदे इंटरनेटे गिरियोरुम वे देश चालिशोरुम। यहाँ पे नोट कीजिएगा इंटरनेटे लिखा हुआ है, यानी एक ते लिखा हुआ है और उसके बाद ए लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात ये इंटरनेट ते होगा, यानी 2 दफ़ा ते और फिर यूनल में होगी। तो वो भी आगे वाली फील उसको ये चीज़ डिसाइड करवा रही होती है कि हमने पीछे क्या लगाना है। वो चीज़ जो है वो एक लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके अंदर मेंशन किया होता है कि हर एक फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, पीछे क्या होना चाहिए। लास्ट वन है हमारे पास सलाम बेनी मदम जान, मेरा नाम जान है। उसकुदार दा उथरियोरुम, मैं उसकुदार में रहता हूँ। बैन बी रेस्टोरेंट दा गार्सोन, मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर हूँ। बैन ओलैन खल की ओर, मैं दोपहर में उठता हूँ। चूंकि इशिम ओन येदी दे बाशली और, ओन येदी दे दा नहीं, क्योंकि मेरा काम या मेरी जॉब जो है वो शाम 5 बजे शुरू होती है और वे गेजे इकी दे बितियोर और रात 2 बजे ख़त्म होती। इकी दे, यहाँ पे भी दे आएगा। एफ दे अन्नम इले यमे की ओरम, घर पे अपनी वालदा के साथ खाना खाता हूँ। एफ देन ओन आल्तुदा, यहाँ पे दा ही है। ओन आल्तुदा चिकियोरम, मैं घर से 16 बजे निकलता हूँ। ओतोबुसे बिनियोरम वेशे गिदियोरम, बस पे सवार होता हूँ और काम पर जाता हूँ। इश्ते चौक योरोलियोरम, मैं जॉब पे ऑफिस जॉब पे इसका वेटर है ना, तो मैं जो है काम पे बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। जुमात ऐसी वे बाजार चलिश में और सैटरडे और संडे में काम नहीं करता हूँ। ओ गिन लादे सिनेमा या गिदियोरम, उन दिनों में मैं सिनेमा जाता हूँ। स्पोर या पियोरम, एक्सरसाइज करता हूँ। वे गेजियोरम, और घूमता हूँ, सैर करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे है ओनूर है सबा नहीं या प्योर। ओनूर हर सबा क्या करता है, हर सबा ये दी देखाल की और दुशली और कहवालते दी और वेकुला की दी। यहाँ पे थर्ड पर्सन की फॉर्म में हमने लिखना है, उम नहीं लगाना, तो उस तरह से जवाब ठीक हो जाएगा। गुलाए आक्षाम लारे बिल्गी से यार खुला नहीं, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ ना एफ दे इंटरनेट गिरियोरम इधर शोरूम, तो इससे हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि गुलाए आक्षाम लारे बिल्गी से यार खुला नहीं, और बिल्गी से यार का लफ्ज़ यहाँ पे ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ। बहरहाल जान हफ्ता सोनो 40 और मो, वीकेंड पे उसने जुमात ऐसी बाजार 40 में और लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे हायर जान हफ्ता सोनो 40 में। और उसके बाद है पनार व एशी आक्षाम नहीं या प्योरलार। पनार और उनकी हस्बैंड जो हैं वो शाम में क्या उनके हस्बैंड शाम में क्या करते हैं। ओ वे एशी फिल्म इज लियोरलार सोहबत दियोरलार, इस तरह करके करेंगे। ओ वे एशी फिल्म इज लियोरलार सोहबत दियोरलार। उसके बाद यहाँ पे स्पोर या प्योर कौन है, ये है हमारे पास जान। उसके बाद आर्कदाश लरेला ओकुला गिदियोर, ये कौन है, गुलाए है। आक्षाम चालिशियोर अगेन ये है जान। उसके बाद है ओलैन इश्तैन चिक्योर, दोपहर में काम से निकलता है। ये जो 13 बजे काम से निकलता है, ये कौन है, और ओनूर है। उसके बाद है कौन कौन काम नहीं कर रहा, ये जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और ये हाउस वाइफ हैं, तो हम कहेंगे गुलाए वे पनार 40 में। उसके बाद है सबा एरकेन कल की, और कौन कौन हर सुबह जल्दी उठता है। ये भी जल्दी नहीं उठता क्योंकि इसकी जॉब सेकंड टाइम की है, और इसका इसकी हर रोज सुबह क्लास नहीं होती, तो इस वजह से ये जल्दी नहीं उठती। तो बचते हैं ओनूर वे नूर पनार। वफिला। उसके बाद है सीजन उल्के निजदे इंसानलार हैरदुन नील प्योर। एक तो आपने अपने बारे में बता दिया, वो आप फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में बताएंगे या पियोरुम दुशालियोरुम का हवालतो दियोरुम। जब आप इंसान लार की बात करेंगे तो उस सूरत में या पियोर लार कहवालतो दियोर लार ओकुला की दियोर लार इशे की दियोर लार, इस तरह करके आपका ये 2 होमवर्क होंगे, एक अपने बारे में और एक थर्ड पर्सन के बारे में। नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग सबमिट करेंगे। हमने पढ़ लिया है जितना पढ़ना था, अब जो बाकी के 20 मिनट बचे हैं
उसके अंदर हम ये ऊपर वाले की दोबारा से रीडिंग करेंगे। डिस्कनेक्ट हो तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन करके फिर हम ज्वाइन करते हैं, तो फिर हम जो है ना इसकी रीडिंग दोबारा से करते हैं। और कोई सवाल हो तो वो भी दोबारा नए सेशन में कर लें।